पेज नंबर 80 है, 81 है, 82 है। इसमें ये 3 पेज कवर होंगे, 80, 81 एंड 80, 81 एंड 82। ठीक है, थैंक यू। यूपीएससी ने हमसे 2023 में पूछा विद रेफरेंस टू होम गार्ड कंसीडर द फॉलोइंग। होम गार्ड के बारे में बताइए। होम गार्ड रेज अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, गलत है, ये एक हटा दीजिए। ये पॉलिटी में इन्होंने क्या किया, मुश्किल करने के लिए ना ऑप्शन वाला क्राइटेरिया मुश्किल कर दिया सालों ने, हरामियों ने। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया द बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन हैज़ बीन रेज्ड इन सम स्टेट। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एक्सेलरी फोर्स टू पुलिस इन मेंटेनेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी। एक आंसर है क्या इसका? बी आंसर है इसका, ओनली 2। देखते हैं क्या आंसर है। अब होमगार्ड के बारे में यूपीएससी ने 1983 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। इसका आंसर क्या था? सोशल लेजिस्लेशन के लिए क्या जरूरी है? बी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में मोरल ऑफेंस एंड गर्ल ट्रैफिकिंग था। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट था। देखते हैं क्या मैटर है। ये फिर यूपीएससी ने हमसे 2023 में पूछा, 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा था। इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। इन इंडिया प्रिजन गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विद एक्सट्रीमली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल सिस्टम। ओनली इसी आंसर है इसका, ये आंसर है भाई, दोनों सही हैं। थैंक यू। कि भाई कि उसने बोला था कि प्रिजन प्रोविंस का सब्जेक्ट है और प्रिजन को स्टेट गवर्नमेंट करती है और प्रिजन एक्ट 1894 के थ्रू होता है। भाई कितनी पावर दे रखी है। होम गार्ड गवर्नड एज अ स्टेट एक्ट एंड रूल नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। दे स्टेट आर सब्जेक्ट। भाई यार ये बकचोदी दोबारा हो गई ना, देख ले। मैंने चुप सम स्टेट बोला था यार, सम स्टेट में ठीक कर देता मैं उसे। दे आर सब्जेक्ट टू स्टेट, ईच स्टेट फ्रेम ऑन रोलिंग। ठीक है, हर स्टेट के पास अपनी पावर है होमगार्ड से जुड़ी हुई। होमगार्ड इज एक्ट टू, ये तो मुझे पता ही था, स्पेशली मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी रजिस्टिंग इमरजेंसी ऑफ नेशनल डिजास्टर कंट्रोलिंग सिविल डिस्टर्बेंस। यह कि बॉर्डर विंग गार्ड हैज़ बीन क्रिएटेड इन बॉर्डर कोस्टल एरिया राजस्थान, गुजरात, पंजाब टू सपोर्ट बीएसएफ एंड स्टेट पुलिस बॉर्डर प्रोटेक्शन रोल। ठीक है, स्पेशल एसपीजी 1985 में आई थी एसपीजी, है ना। और कौन सी कमेटी के बारे में आई थी? एसपीडी हेडेड बाय एडीजी रैंक ऑफिसर। जो एसपीडी को हेड करता है वो एडीजी रैंक ऑफिसर होता है, वो हेड करता है। बीरबल नाथ कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा आई थी। ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए है, और तुम्हारा एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर के लिए है। गवर्न बाय एसपीजी एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। 19 भाई एक्ट बाद में आया है, चुप, ये पहले आ गई। एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। ठीक है, मैंडेट अप्रॉक्सीमेट सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर एंड। ठीक है, सिक्योरिटी कवरेज इंक्लूड पर्सनल सिक्योरिटी, रेसिडेंस प्रोटेक्शन, ऑफिस प्रोटेक्शन, मोबाइल सिक्योरिटी ड्यूरिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट। सारा काम कर लेती है भाई ये एसपीजी। भाई टॉप टाइप के लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेड बाय द डायरेक्टर, टिपिकली आईपीएस होता है, डायरेक्टर के द्वारा हेड होती है, टिपिकली आईपीएस होता है। ठीक है, personnel and drawn from various state forces including various central and state forces including IPS, CAPF, स्टेट पुलिस से भी आते हैं भाई एसपीजी में, ये भी देख लीजिए, है ना। वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है यार, आर्मी के भी लोग भी आते हैं। ट्रेनिंग एसपीजी ऑफिसर अंडर को स्पेशल ट्रेनिंग इन क्लोज प्रोटेक्शन, थ्रेट असेसमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, एडवांस ड्राइविंग टेक्निक, इक्विपमेंट स्टेट ऑफ आर्ट। ये तो सबको पता है भाई। नोटेबल अमेंडमेंट, एसपीजी एक्ट हैज़ बीन अमेंडमेंट through SPG had to amendment to state that SPG will provide security to Prime Minister and immediate family residing with him. Official residence. It also provide security to any foreign Prime Minister to immediate family. ठीक है, this security will be provided for a period of 5 years from the date। भाई जो बंदा पीएम बन गया, पीएम के 5 साल के, जैसे पीएम की कुर्सी छोड़ी, उसके 5 साल तक की तुम्हें एसपीजी मिलेगी। उसके बाद भी मिलती है भाई सिक्योरिटी। अब डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई ने भाई 67 साल हो गए डीआरआई को, इसने अच्छा काम किया है। 4 दिसंबर 1957 को बनी थी, है ना। ये एंटी स्मगलिंग की टॉप बॉडी है।
और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के लिए टॉप बॉडी उसके अंदर आती है ना। डिटेक्ट प्रिवेंट स्मगलिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू काउंटरबैंड गुड्स, नारकोटिक्स, काउंटरफिट करेंसी पे भी काम करती है। ट्रेड बेस्ड मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी काम करती है। इन्फोर्स प्रोविजन कस्टम एक्ट 1962, कस्टम एक्ट 1952 अलाइड विद ओवर 50 एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इन सबसे जुड़ी हुई है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हेडिज बाय डायरेक्टर जनरली ऑफिसर रैंक, है ना, ये जनरली टिपिकल ऑफिसर रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्राइज सेवरल जोन्स यूनिट इन इंडिया, एडिशनल डायरेक्टर लीड बाय, जो वैसी यूनिट होती है उन्हें एडिशनल डायरेक्टर लीड करता है। फिर फर्दर सब डिवीज़न रीजनल एंड सब रीजनल यूनिट, ठीक है। कलेक्ट एनालाइज इंटेलिजेंस स्मगलिंग एक्टिविटी, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन पर्पस इंटरसेप्ट स्मगलिंग गुड, कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल एजेंसीज टू कॉम्बैट ट्रांजिशन, नोटेबल अचीवमेंट्स, गोल्ड नार्कोटिक्स करेंसी का ये पकड़ लेता है। अनकवर्ड मेजर कमर्शियल फ्रॉड केसेस, ड्यूटी इन्वेजन इम्पैक्टिंग नेशनल रेवेन्यू, एनआईए खतरनाक है भाई, 2008 में आई थी एनआईए एक्ट के थ्रू, है ना, 26/11 मुंबई अटैक के बाद, ठीक है। ऑफेंस इफेक्टिंग, ये जो ऑफेंस सॉवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया के लिए है, इन्वेस्टिगेट करता है टेररिज्म के मैटर को, इंसर्जेंसी के मैटर को और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के मैटर को। इन्फोर्स लॉ बाई एनआईए एक्ट, यूएपीए से पावर मिलती है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से पावर मिलती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज से पावर मिलती है। जुरिडिक्शन एम्पावर टू टेक अदर ओवर इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल ऑफेंस फ्रॉम स्टेट पुलिस से ले सकते हैं अक्रॉस इंडिया, ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड ऑफ उनको भी कमिट कर सकती है। सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज, डोमेस्टिक लॉ एंड अदर ट्रीटीज, डोमेस्टिक लॉ। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, इसकी ब्रांच है हैदराबाद में, गुवाहाटी में, मुंबई में, कलकत्ता में, है ना। लेड बाई डायरेक्टर जनरल आईपीएस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा हेड इस्टेब्लिश एनआईए स्पेशल कोर्ट है फॉर द ट्रायल शेड्यूल ऑफेंस इंश्योरिंग, एनआईए की स्पेशल कोर्ट भी हैं। नोटेबल केस, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, पठानकोट एयरबेस अटैक, पुलवामा टेरर अटैक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ, है ना, 1969 में बनी थी, मार्च 69 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू बनी थी। 68 में एक्ट आया था, उसके थ्रू बनी थी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पावर प्लांट, स्पेस रिसर्च, ऑफर कंसल्टेंसी सर्विस इन सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी सर्विस देती है इन सिक्योरिटीज एंड फायर प्रोटेक्शन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट, असिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इन क्राइसिस सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायरेक्टर जनरल आईपीएस वाला बंदा हेल्प करता है, जो एनआईए को हेड करता है उस लेवल का बंदा। अंडर कंप्राइज वेरियस यूनिट, एविएशन सिक्योरिटी, फायर सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की फंक्शन 66 एयरपोर्ट पे सब पे ये करता है। प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड दिल्ली मेट्रो, मैनेजमेंट ऑफ फायर सर्विस इन सिलेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया, भाई फायर सर्विस में भी इसका काम है, ये बता सकते हैं। नोटेबल इनिशिएटिव, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी, डिप्लॉयमेंट ऑफ नोटेबल इनिशिएटिव, डिप्लॉयमेंट ऑफ एसएसजी फॉर वीआईपी सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, वुमेन भी हैं, कॉम्बैट रोल, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा। रिवाइव वर्जन ऑफ विलेज डिफेंस कमेटी, है ना, रिवाइज वर्जन है इसका, ठीक है। इम्प्लीमेंट इन यूटी जम्मू कश्मीर में, वनरेबल एरियाज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव to its sense of its self protection and ensure safety, vulnerable area in local volunteer for guarding their village. Its structure comprises training and armed local volunteer drawn with ex servicemen, ex policemen, able bodied youth, ठीक है। ये बोलेगा केवल एक्स सर्विस के लिए नहीं भाई, एबल बॉडी यूथ के लिए भी है। प्रोवाइड फंक्शन इन प्रोवाइड इंटेलिजेंस, रेनन्सियंस, सपोर्ट सिक्योरिटी ऑफ फोर्स,
गार्ड विलेज है ना, अगेंस्ट टेररिस्ट थ्रेट, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन लोकल, वो इन्हें कुछ पैसा मिलेगा। ऑपरेशनल सपोर्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग, आर्म्स हेल्डिंग, पेट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, equipped with firearms and communication tools of by the security agencies, सिग्निफिकेंस, लोकल लोग आएंगे जिसमें बढ़िया है। एनडीआरएफ ये सेक्शन 44 के थ्रू बनी थी 2005 में, 2006 में ऑपरेशन हुई, 2005 के एक्ट के थ्रू बनी थी। होम अफेयर के अंदर आती है। ऑपरेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑपरेट अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर हेड करती है, जिसे पीएम हेड करते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है यार। mandate and role, specialized role for disaster response, relief and research, rescue during national, natural and man-made disaster, capable responding chemical, biological, radiology and nuclear emergency के काम यही बंदा आएगा। aim to provide specialist and multidisciplinary response in case of major disaster। aim करती है तुम्हारा आल्सो टास्क टू कम्युनिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस में काम कराती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपोज 16 बटालियन। यार एक चीज़ मिस हो गई है, कम 81-82। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपोज 16 बटालियन, सोर्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें तुम्हारा है BSF आती है, CRPF आती है, CISF आती है, ITBP आती है, SSB आती है और असम राइफल आती है। ईच बटालियन कंसिस्ट, बटालियन में 1149 पर्सनल होते हैं। कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड रिसर्च, रेस्क्यू, मेडिकल, फर्स्ट रिस्पॉन्स। क्या बोल रखा है? अच्छा, जो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, इसमें इसके खुद के लोग नहीं आते, इसके लोग आते हैं 16 बटालियन है, और 16 बटालियन में जो लोग आते हैं CAPF के, इसमें BSF के लोग होते हैं, CRPF के लोग होते हैं, CISF के लोग होते हैं, ITBP के लोग होते हैं, SSB के लोग होते हैं, असम राइफल के लोग होते हैं। जो 16 बटालियन है, तो मान लीजिए एक बटालियन में 1150 लोग हैं, मतलब एक बटालियन में 1149 लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। ये कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू ये सब काम करते हैं। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स देते हैं। फ्लड एंड वाटर रेस्क्यू करते हैं। हाई एल्टीट्यूड एंड अर्बन सर्च ऑपरेशन करते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। करंट में 1800 पर्सनल हैं तुम्हारा, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, यूजुअली IPS और ऑफिसर फ्रॉम CAPF। ठीक है। डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड यूनिट approximately based on quick deployment across different seismic zone and hazardous polar regime। ठीक है। ये आती है रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है। मेंटेन ऑन कॉल बाई 24/7 घंटे कहीं भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक भुज में इन्होंने अच्छा काम किया। नेपाल 2015 में अच्छा काम किया। टर्की में ऑपरेशन दोस्त में इन्होंने अच्छा काम किया। बिहार, केरला, आसाम, महाराष्ट्र, जहाँ भी फ्लड है वहाँ भी काम करती है। साइक्लोन पहालीन, हुद में फानी में अच्छा काम किया। आमफान में अच्छा काम किया। टोटके में, टाकोते में अच्छा काम किया। यास में अच्छा काम किया। CRBN ड्रिल एंड इवैक्यूएशन, ट्रेन एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ट्रेन एक्सीडेंट में भी ये लोग आते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर में भी ये आते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स में ये आते हैं। ट्रेनिंग कैपेसिटी, NDRF जो अकेडमी है वो तुम्हारी नागपुर में है। और ट्रेनिंग में तो सब हाई एंगल रेस्क्यू, मेडिकल रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा केयर, फायर रेस्क्यू, फायर में भी अच्छा काम करते हैं। CRBM, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब काम करते हैं। इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट तुम्हारा ऑपरेशन दोस्त एंड नेपाल, टर्की अर्थक्वेक में भी गए थे। रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर इट्स प्रोफेशनल रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड जीरो कैजुअलिटी। UN कोलैबोरेशन विद UN एजेंसीज एंड एशिया पैसिफिक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फोरम। मिसलिनियस, NDRF का जो एम्बलम एंड मोटो है, सेविंग लाइफ एंड बियॉन्ड। मेंटेन कैनिन सर्च एंड रेस्क्यू, ये भी अच्छी बात है। मेंटेन कैनिन, कुत्ता है इनके पास। NDRF ने 19 जनवरी को रेजिंग डे बनाते हैं। की फोर्स बिहाइंड द इंडियन डिजास्टर एंड डिप्लोमेसी ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ये ज़रूरी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन इंडिया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन इंडिया, ऑल इंडिया। ये 17,130 पुलिस स्टेशन है इन द कंट्री लिंक थ्रू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन इंडिया, है ना। मिशन मोड प्रोजेक्टेड इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 2009 CST एंड एम टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरनल सिस्टम
भाई सबको एक साथ, सारी पुलिस के डिपार्टमेंट को, सारे पुलिस स्टेशन को एक साथ मिला दो और फिर देखो सारा थाने में क्या काम होगा। नेशन वाइड इंटीग्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम डाटाबेस, सिटीजन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कोर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप एंड इंटीग्रेट डाटा, ठीक है। ट्रेनिंग कैपेसिटी है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, पुलिस पर्सनल इफेक्टिवली यूटिलाइज सिस्टम। बजट अलोकेशन 2000 करोड़ का बजट है। इम्प्लीमेंटेशन एडिशनल 5 ईयर के लिए है, मार्च 2022 में, ठीक है, 2027 तक का होगा। इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, जिसमें तुम्हारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये इंटीग्रेट करेगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ई कोर्ट प्रिजन, है ना, ई कोर्ट के साथ, प्रिजन के साथ, फॉरेंसिक के साथ, और तुम्हारा प्रोसेसिंग प्रोसिक्यूशन के साथ सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन डाटा ट्रांसफर अमॉन्ग वेरियस प्लेयर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस प्रोसेस टाइम। की फीचर एंड टूल, इन्वेस्टिगेट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, इन्वेस्टिगेट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, एनालिटिकल टूल लॉन्च एंड मॉनिटर टू ट्रैक पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सेक्सुअल ऑफेंस केस, इंश्योरिंग एडरेंस टू टाइमलाइन, स्पेचुलेटेड एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइम एक्ट पूछेंगे, खबरों में रहने वाला क्राइम एक्ट क्या है। इम्प्लीमेंट मार्च 2020, जो ये करता है इंफॉर्मेशन शेयर को बात करता है हिनिस क्राइम पर। कोऑर्डिनेशन इंटरस्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रू अलर्ट इंफॉर्मेशन एंड डिसमेंशन टू स्टेट एंड यूटी बाय ईमेल एंड एसएमएस। मोडस ऑपरेंडी रिकॉर्ड, है ना, टू इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स नेशन वाइड एडिंग आइडेंटिफाई पैटर्न एंड असिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश मॉडस ऑपरेंडी फॉर कंडक्टिंग रिलेटेड रिसर्च। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, डिजिटल पब्लिक पोर्टल खोला गया है। क्राइम स्टेटस, है ना, टोटल 17,130 पुलिस स्टेशन है, इतना लिंक कर चुके हैं उसके, इंटीग्रेशन हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंट एडवांटेज एंड लेवरेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर पुलिसिंग इन इंडिया, एमिंग इनहेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये सब बकचोदी है। थैंक यू।